कहा था 8 दिन पहले कि मैं विकलांग पात्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे तरीके से विद्यालय दे दीजिए। मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। मेरे बगानपुर हम पूछ के आओ एक बार बच्चों से आज एक दिव्यांग शिक्षक ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक के आगे दिया धरना। वो कार्यालय के आगे लेटा दिव्यांग शिक्षक जुम्मन खान ने बताया कि जाटोली ग्राम पंचायत के बकायनपुरा में पोस्टिंग थी। अधिशेष के जरिए भोजपुरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंच गया, जबकि हिंदी के टीचर होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम डाला गया है। अध्यापक ने बताया कि मैं एक पैर से दिव्यांग हूं। ग्राम पंचायत जाटोली में SST सामाजिक विज्ञान विषय की एक सीट खाली थी। उस पर एक महिला टीचर मैडम को लगा दिया गया है और मुझे हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित विष्ट ने दिव्यांग शिक्षक के आरोपों पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। हाँ जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुम्मन खान है भाई। आप रहने वाले निवासी कहाँ के हो? मैं परमानेंट निवासी हूँ, अलवर का लक्ष्मणगढ़ तहसील हरसाना गाँव मेरा। अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? समस्या मेरी समायोजन की थी। मैं विकलांग के सरपत का पायदान नहीं उठाना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत जाटोली से आता हूँ, बकायन में पोस्टेड हूँ और मैं भली भांति नौकरी कर रहा था। समायोजन का जो मुद्दा उठा तो जाटोली में 0 दिखाई गई थी मेरे सब्जेक्ट की सीट L2 की SST की, और जब मैंने सुना, जब मैंने उसको खुलवाया तो वो सीट 1 निकली। उस पर मेरा हक होना चाहिए था, दिव्यांग का, रोगग्रस्त का, विधवा का, परित्यक्ता का, लेकिन हमें ना दे करके एक महिला को, जिसको पहले बाड़ी मिला था, उन्होंने साठगांठ करके और अपने वो सीट पर कब्जा कर लिया। आपका कहने का मतलब ये है आप जाटोली में लगे थे? जाटोली में था, पूरा बकायन में। आपको बहुतपुरा लगा दिया गया? हाँ, अब बहुतपुरा लगा दिया है। श्रेणी में आते हो ना? हाँ, अब बहुतपुरा लगाया। बहुतपुरा मेरे से निवास स्थान से 24 किलोमीटर ऊपर बैठता है और वो इंग्लिश मीडियम का है। अगर मैं उसमें जाता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो मैं सरप्लस में बोलूंगा, फिर मेरे को वहां से फिर भगाया जाएगा। तो सर मैं तो ये तो निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं अपना निकटतम स्कूल दिला दीजिए, धौलपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र दिला दीजिए, सिटी मत दिलाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरी बात पे, मेरी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है। मैं 8 दिन पहले से चक्कर लगा रहा था, 6-7 एप्लीकेशन दे चुका था मैं, लेकिन उस बात पर गौर ही नहीं किया। पहले 0 क्यों दिखाई? आप किस किस से मिल चुके हो? मैं अधिकारी से मिल चुके हो? मैं अब तक किस किस को सूचना दी है? मैंने अपने CVO धौलपुर श्री दामोदर जी मीणा और ACVO श्रीमती सविता सिंह, और इसके बाद में अपने ADO सेकेंडरी रोहित विष्ट जी और DO सेकेंडरी श्रीमती सुखदेवी जी, लेकिन मेरी बात पर गौर फिक्र किया ही नहीं जा रहा है। मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले जा रहा है। फर्स्ट में आते हो, 2 में आते हो? 2 में आता हूँ, L2 में। सब्जेक्ट किससे हो आप? सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान से जी। कुछ आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो अभी फिलहाल कुछ आश्वासन नहीं है। सुखदेवी जी का मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो कलेक्टर साहब की मीटिंग में चली गई है। इस टाइम आप कहाँ पे बैठे हो? मैं DO सेकेंडरी ऑफिस के मेन गेट के सामने। तो आप धरना दे रहे हो? बिल्कुल धरना पे बैठा हूं। कितना टाइम हो गया धरना देते? धरना देते में कम से कम 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी नहीं, जाएगी, कोई बात नहीं सुना तो नहीं, आप यही धरना दोगे? बिल्कुल धरना देंगे, सब जब तक चलेगा धरना देंगे, कोशिश चलेगी जब तक देंगे। और कुछ कहना चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसे अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि मेरी बात को ध्यान से सुना जाए और मेरी जायज जो बातें हैं उनको सुन करके, मांगो सुन करके उनका निस्तारण किया जाए। मैं अपनी हैंडीकैप का सरपत का फायदा नहीं उठा रहा हूँ, मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को अपने निकटतम कोई हिंदी मीडियम विद्यालय दिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 किलोमीटर दायरा में हो, कोई टेंशन नहीं, परंतु वो जो विद्यालय दिया है बहुतपुरा, वो इंग्लिश मीडियम है, उसमें फिर बाद में सरप्लस बोलूंगा। फिर मैं मेरे को परेशानी दे रहे हैं। पहले तो मेरा हक बनता है, जाटोली में वो कब्जा कर लिया, उसमें नहीं दे पाए मेरे को। जी, जब जाटोली लगे हुए थे जी, आपकी जो ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं उनको करीब 3.5 घंटे हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? ये लेवल 2 SST के शिक्षक हैं और लेवल 2 SST ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकायनपुरा में कार्यरत हैं। तो बकायनपुरा में नवक्रमोन्नत विद्यालय होने से लेवल 2 SST का पद वहां पर शो नहीं हो रहा है स्टाफिंग पैटर्न में। इस कारण से इनका पद, क्योंकि वहां नहीं था, इसलिए इनको वहां से समायोजित करना, वहां से अन्यत्र स्थान पर भेजना आवश्यक था। उनका कहना है कि वो पद खाली था। हाँ। SST की जगह है वहां पे। हाँ। फिर भी उनको वहां से बहुतपुरा पहुंचाया गया है। हाँ, वो इसलिए पहुंचाया गया सर कि लेवल 2 SST में 2 टीचर, एक ये और एक महिला शिक्षिका है जो कि इनसे वरिष्ठ थी, तो दोनों ही अधिशेष हुए थे। तो क्योंकि वो महिला शिक्षिका है और वरिष्ठ भी थी, और जिस विद्यालय में उनका समायोजन हुआ है वो भी बालिका विद्यालय है, इसलिए उनका समायोजन वहां पर किया गया। टोटली बालिका विद्यालय, वो बालिका विद्यालय। तो इनको विकलांग के देखते हुए इनको दी जा सकती है नहीं? इनको उस विद्यालय से जो भी हमारा पदस्थापन कमेटी थी उसके निर्देश अनुसार जो भी उसका निकटतम विद्यालय हमको दिख रहा था, उस हिसाब से उसको समायोजित किया गया था।